अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आतिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं। तो चलिए नाज़रीन, बिना आपका वक्त ज़ाया किए सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। हर 3 साल बाद जो चौथा साल होता है उसमें 366 दिन होते हैं। तो इस तरह वो जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो फरवरी के महीने में डाल दिया जाता है, तो वो हर चौथा साल 28 के बजाय 29 दिन का होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो एक्स्ट्रा दिन आया किधर से। तो नाजरीन, असल में बात यह है कि साल में 365 दिन नहीं होते। साल उसको कहते हैं जो टाइम हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर पूरा करने में लगाती है, और हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगाती है वो है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकंड। इस तरह अगर हम 365 दिन का ही साल इस्तेमाल करेंगे तो हर 4 साल बाद हमारे कैलेंडर में एक दिन का फ़र्क आ जाएगा, मतलब एक दिन पीछे होता जाएगा। इसी तरह 28 साल बाद तकरीबन एक हफ्ते का फ़र्क आ जाएगा, और 100 साल बाद ये तकरीबन 25 दिन का फ़र्क बन जाएगा, जो कि तकरीबन एक महीना बन जाता है। तो इस तरह हमारे कैलेंडर का ताल्लुक़ मौसम से ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह कि अभी आपको मालूम है कि जून जुलाई में गर्मी होती है, लेकिन अगर 365 दिन का ही साल इस्तेमाल किया जाता तो हर 100 साल बाद एक महीने का फ़र्क आता। तो इस तरह कैलेंडर से मौसम का हिसाब लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। तो इस मसले के हल के लिए 46 कबले मसीह में जूलियन सीज़र नामी एक शख्स ने लीप ईयर की बुनियाद रखी, जिसमें हर 3 साल बाद जो चौथा साल आता था उसमें फरवरी के महीने में एक दिन ऐड कर दिया जाता था, और वो फरवरी का महीना 29 दिन का होता था। इस तरह हमारे मौसम और कैलेंडर के दरमियान ताल्लुक़ बना रहता था। जैसा कि हमें मालूम है कि जून जुलाई में हमेशा गर्मी ही होती है और दिसंबर जनवरी में हमेशा सर्दी ही होती है। लेकिन 16वीं सदी में जाके यहाँ एक और मसला पैदा हो गया, क्योंकि ये कैलेंडर क्रिश्चियंस इस्तेमाल करते थे और वो अपना ईस्टर इसी कैलेंडर पे मनाते थे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुसलमान अपना कैलेंडर चाँद के हिसाब से चलाते हैं, इसी तरह क्रिश्चियंस अपना कैलेंडर सूरज के हिसाब से चलाते हैं, और इस्लामी कैलेंडर में एक दिन का फ़र्क भी कोई बर्दाश्त नहीं करता। इसकी मिसाल आपने रमज़ान के शुरू और आखिर में देखी होगी, जब चाँद के नज़र आने या ना आने का फ़ैसला किया जाता है। तो इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए भी एक दिन का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन जूलियन सीज़र ने अपने कैलेंडर में ये एक्स्ट्रा जो 5 घंटे और 49 मिनट थे, इसका कोई हिसाब नहीं रखा, जिसकी वजह से 128 साल बाद कैलेंडर में एक दिन का फ़र्क आ जाता था, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मजहबी हिसाब से 128 साल बाद एक दिन का फ़र्क भी बहुत ज़्यादा था, जो कि 16 सदियां गुजरने के बाद तकरीबन 10 दिन का फ़र्क बन चुका था। तो फिर इस मसले के हल के लिए 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की बुनियाद रखी गई, और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2 रूल और शामिल किए गए, जिसके मुताबिक हर वो साल जो 4 पे तकसीम होगा उसको लीप ईयर बनाया जाएगा, लेकिन जो साल 100 पे तकसीम होगा उसको लीप ईयर में शामिल नहीं किया जाएगा, जैसा कि 18वीं सदी, 19वीं सदी। इसके अलावा इसमें एक और रूल भी शामिल किया गया, वो ये था कि जो साल 400 पे तकसीम होगा वो दोबारा लीप ईयर बनाया जाएगा, जैसे कि सन 1200, 1600 और सन 2000 में दोबारा लीप ईयर को शामिल किया गया। इस कैलेंडर के बनने के बाद कुछ मुल्कों ने तो उसी वक्त इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ मुल्कों ने इसको कुछ अरसे के बाद इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें से एक मिसाल इंग्लैंड की है। अगर आप गूगल में जाके इंग्लैंड का 1752 का कैलेंडर चेक करें तो आपको मालूम होगा कि 1752 में सितंबर के महीने में 10 दिन शामिल ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी तारीख 2 सितंबर से सीधा 14 सितंबर पे कर दी, 10 दिन बिल्कुल सिरे से गायब ही कर दिए। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।